महामंत्री संग्राम सिंह राजन, इन कंचनियों को हमेशा की तरह आज भी शाही खजाने से 5-5 असरफे तथा एक साड़ी इनाम देकर दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। जय श्री राम। क्या राजन? जहरीला जी महामंत्री साहब, इन कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 असरफी तथा एक साड़ी देकर इन्हें हर रोज राज दरबार से रुखसत करो। पालन होगा। ऐ कंचनियों, जैसे कि आप लोग जानती हैं कि राज दरबार में जब जब आप लोग आती है और मुबारक गीत गाती है तो कोई न कोई उपहार लेकर के राज दरबार से जाती है। हमेशा की तरह आज भी महाराज का आदाब बजाते हुए हमारे साथ हैं और अपना अपना इनाम लेके अपने अपने घर को जाए।
महामंत्री संग्राम सिंह, राजन, आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ऐ दानवीर सम्राट, इस ग्राम के लिए क्या हुक्म है राजन? मंत्री संग्राम सिंह, समाचार क्या? मंत्री संग्राम सिंह, समाचार क्या? और रैयत किस तरह की उठती है? उठती है आवाज ये कैसी? जा करके पता लगाओ, अगर किसी को कोई कमी हो घर घर जा पहुंच जाओ। पूछे पूछे में जा करके यह ऐलान कराओ, अगर कोई मिलना चाहे तो फौरन उसे न तेरी जरा लगाओ। ऐ दानवीर सम्राट, आज मंत्री संग्राम सिंह भी आपसे कुछ कहना चाहे। बोलो। तुम हो राज चौथ तरफ आपकी हो रही जय जयकार। महाराज के तरफ आपकी हो रही जय जयकार, और नजर चौ तरफ है मेरी करूं सलाम। मंत्री संग्राम सिंह हर वक्त इस त्रिशार रैयत में भ्रमण करता है, लेकिन जिस गली कुछ से इस संग्राम सिंह गुजरता है महाराज, आपके ही नाम की जय जयकार सुनाई देती है। राजा महाराज हर वसर अपने अपने घरों पर चैन और अमन की जिंदगी जी महाराज, प्रजा को किसी प्रकार की दुख व तकलीफ नहीं है। महाराज संग्राम सिंह के रहते हुए अगर रत्नशार रैयत की किसी जनता को किसी प्रकार की दुख व तकलीफ हुई तो मेरे मंत्री पद पर रहने न रहने से शाबाश शाबाश मेरे वफादार मंत्री,
तुमसे ही उम्मीद है। अपना स्थान ग्रहण करो। सेना के सेना नायक सेनापति शेर सिंह, राजन, मैं तुमसे भी कुछ पूछना चाहता हूँ। राजन, आप इस सेनापति शेर सिंह से क्या पूछना चाहते हैं राजन? दिल खोल कर पूछिए। और शेर सिंह बतलाइए बॉर्डर के शेर सिंह बतलाइए बॉर्डर के अहवाल। और फौज कहाँ पे है पड़ी बतलाओ। राजन, आप सेना के बारे में जानना चाहते हैं कि इस वक्त हमारी सेना के नौजवान सिपाही कहां पर है? सुनिए का राजन। और बॉर्डर पर मुस्तैद है और सारे जाने सभी आते जमी पर ढेर। राजन, मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो राजन, कि महाराज करिए नहीं कुछ भी दुश्मन न आते सब शाही झंडा। राजन, इस प्रसार में सिर्फ आपके नाम का झंडा लहरा रहा है राजन। कि ना सब शाही झंडा भी लहरा रहे हैं और विजय श्री का संदेश फरमा रहे। राजन, सेनापति शेर सिंह, राजन, तेरी बातों ने मेरे दिल को जीत लिया और तेरी बात सुनकर खुशी दिल आप चिंता न करें, क्योंकि जब तक इस रफ्तार बॉर्डर सीमा सरहद पर ये आपका वफादार सेनापति शेर सिंह तैनात थे राजन, तब तक किसी भी दुश्मन की क्या मजाल कि वो हमारे रफ्तार बॉर्डर सीमा सरहद पर हाथ उठाकर दिखे राजन, कि जब तक है इस दम में दम, कि जब तक है इस दम में दम, परचम हर तरफ लहराएगा और देश की शान है तिरंगा कभी न छिकली पाएगा। राजन, कि इस देश की रक्षा से बढ़कर, कि इस देश की रक्षा से बढ़कर ना ये मेरी जान है और प्राण कर दे ना निशावर इस वर्दी की। राजन, कि हाथी घोड़ा रथप्पा, कि हाथी घोड़ा रथप्पा और संख्या कई हजार हो, बुलंद हौसला उन वीरों का जरण में खींच रहे। शाबाश, शाबाश,
मेरे बहादुर सिपाही, तुम पे गर्व है मुझे, अपना स्थान ग्रहण करो। महामंत्री संग्राम सिंह, मैं तुमसे आज और भी कुछ कहना चाहता हूं। राजन, क्या जानना चाहते हैं संग्राम सिंह जी? महामंत्री संग्राम सिंह, काफी दिन गुजर गए, मैं शिकार खेलने के लिए नहीं गया। क्या राजन, आज काफी दिवस गुजर गए और आप आखेट करने पियावा नहीं गए, क्या आदेश है? महामंत्री संग्राम सिंह, तलवारों में जंग लग गई, राइफलें मूर्छा खा रही है, इसलिए मैं शिकार खेलने जाना चाहता हूँ। क्या राजन, आज आप आखेट करने पियावान जाना चाहते हैं? राजन, हर रोज आज भी आपके साथ चलने के लिए संग्राम। लेकिन महामंत्री संग्राम सिंह, आज मेरे साथ तुम शिकार खेलने के लिए नहीं जाओगे। क्या राजन, आज आपके साथ आके पर मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, अगर मैं नहीं जाऊंगा राजन, तो फिर आपके साथ कौन? महामंत्री संग्राम सिंह, आज मेरे साथ शिकार खेलने के लिए सेना के सेना नायक शेर सिंह जाएगा। क्या राजन, आज आपके साथ आखेट पर शेर सिंह जाएगा, लेकिन राजन आप जब भी आखेट पर जाते थे, आपके साथ हमेशा मंत्री संग्राम सिंह जाया करता था। लेकिन आज क्या बात है राजन कि आज आप मुझे छोड़कर। महामंत्री संग्राम सिंह, बात कोई नहीं है, बस मेरी दिली इच्छा है। क्या राजन, आप कभी मेरे साथ आगे बढ़ गए और खाली हाथ पहले वापस आए? नहीं। या कि आपका मेरे भुजाओं पर संदेह रही, जो कि फरे दरबार मेरा अपमान करके आप। नहीं नहीं महामंत्री संग्राम सिंह, मैं तेरा अपमान नहीं कर रहा हूँ। तुम तो मेरे साथ हमेशा आखिर पर जाते हो। आज बस मेरी दिली इच्छा है कि मेरे साथ सेना पर शेर सिंह जाए। सेना के सेना नायक सेना पर शेर सिंह राजन, मेरे साथ में शिकार खेलने के लिए चलने के लिए तुम अपनी तैयारी करो। जा क्या राजन, और साथ ही साथ मेरे घोड़े को भी तैयार करवा दिया जाए। आप क्या क्या का पालन होगा राजा। सिपाही चलो, हम लोग आज महाराज के साथ शिकार खेलने चलते हैं, और शिकार खेलने से चलने से पहले चलो अपनी अपनी तैयारी बनाओ। और हाँ, तैयारी बनाकर महाराज का घोड़ा तैयार करके शीघ्र महाराज को मिलते हैं हम लोग। आओ। दरबार में कोई भी फरियादी अपनी फरियाद लेकर आता है, हाँ महाराज, तो उसे खाली हाथ वापस मत भेजना। नहीं जाएगा महाराज। जब तक मैं शिकार खेल कर वापस न आऊं, हाँ, दरबार की देख रेख भली भांति करना। कैसे आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। महल के फाटक को बंद कर दिया जाए। कल पुनः समय पर सभी दरबारी, सभी कर्मचारी दरबार में उपस्थित हों।
बिसैलवा। हाँ भैया जहरीला। यह बताओ, हाँ राज दरबार में आज तहु रहे हम हो रहे, हाँ भैया। लेकिन यार हाँ ऐसी बेइज्जती जुआन का वो भपे नहीं भाई। यह बात तो बिल्कुल कहे हो। गंगा कसम एक बात और जान लियो, यही तरह के बेइज्जती अगर हमार भय होत ना हाँ तो उन्हें खोदे हुए कुआं में हम कूद के जान दे दी। देख यार, अरे बेइज्जती के मतलब यह भा कि पहले शिकार खेलने महाराज जाते थे हाँ तो महामंत्री साहब साथ में जाते थे, क्यों नहीं? आवाज गंगा जी उल्टा बह गई। क्यों नहीं भैया? जहां मंत्री साहब को जाना चाहिए था वहां पे आज नंबर लग गया सेनापति शेर सिंह का। वतनी पैर देखे हैं मंत्री साहब का। हाँ गंगा कसम आग में बबूला हो गए हैं। आग में बबूला नहीं, आग बबूला बे। तो उनके अखिए टक्कर टक्कर चितावत रहे हैं। अबे हे हाँ धाई धाई फुहात रहे। अबे अपनी जान बड़वा बजागोर कीरा छत बरत रहे होता नहीं। एक बात जान लियो जवान, हाँ बेइज्जती से बहुत भय। अरे जान इनकी जगह हम होते ना हाँ तो कोनो कोनो चाय की कटोरी में शरबते में जाए कि अपन थोथुन रगड़ के मर का होता आज। वाह भाई वाह, सही कहो भाई साहब। भाई साहब नहीं बताइए हम सारे कोरावत गाय। अरे क्या कहते हैं अरे भाई साहब, भाई साहब? लेकिन हमसे तुमसे करेगा क्या है? हमसे तुमसे करेगा क्या है? सही बात यार। वो यहाँ के महाराज हैं और महामंत्री साहब यहाँ के मंत्री हैं। क्यों नहीं? सेनापति यहाँ के सेनापति हैं, जे हम लोग संतरी हैं। ए भैया हाँ सब बात छोड़िए, अब देखिए महामंत्री साहब आएंगे, खुद बताएंगे हम दोनों भैया को करना क्या है। जहरीला जय हिंद। जय हिंद और पिशैला जय गोपाल। तुम दोनों बताओ जी आज मेरे दरबार कुछ देखा या कि नहीं देखा? देखा चल महामंत्री साहब, राज दरबार देखा। राज दरबार में कंचनियों को देखा, आपको देखा और महाराज को देखा, सेनापति साहब को देखा और हम दो भैया अपने आप का देखा और उसके बाद महाराज की तैयारी को भी देखा। जहरीला महाराज जब भी आंखें पर जाते थे महाराज के साथ हमेशा मंत्री संग्राम सिंह जाया करता था। क्यों नहीं? लेकिन आज ना जाने क्या बात है, महाराज ने बड़े दरबार मेरा अपमान करके अपने साथ शेर सिंह को साथ ले गए। महाराज की सेवा मैंने तन मन धन से किया और उनकी सेवा करते हुए हमारी आधी उम्र गुजर गई। क्यों नहीं? उसका यह परिणाम कि बड़े दरबार संग्राम सिंह को अपमानित किया गया। बहुत बुरा बाबू, बहुत बुरा। लेकिन घबराओ नहीं महाराज, अभी तक तो तूने मेरी वफादारी देखा है, आज तक तो तूने मेरी वफादारी देखा है, लेकिन आज के बाद वो संग्राम सिंह की आओ हमारे दिल में आग
आग सी लगी है। और मैं कहना क्या चाहता हूं, तो आज अगर तकदीर ने या जो मेरा अगर तकदीर ने अबे दिया जो मेरा संग, तो कल होगा इस मुल्क का और ही कौन। कल होगा इस मुल्क का और ही कौन। कोई रंग रैयत में मेरी हुकूमत होगी, और ही कोई रंग रैयत में मेरी हुकूमत होगी। औरत शहर कल से आया तो ना तेरी जरूरत। औरत शहर कल से आया तो ना तेरी जरूरत। जहरीला कब से हमारा अपमान हुआ है, मौत हमारे सर पर तांडव मचा रही है। मारने और मारने के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने भी अपने दिल में ठान लिया महाराज, मिटा रात पे खटके, मिटा रात पे खटके, सफेद दुनिया से नाम उसका खड़कता है मेरे दिल में, खड़कता है मेरे दिल में हर एक पल कयाम उसका। आज के सपमान ने, आज के सपमान ने मुझे पागल बनाया है। तो मेरे साथ मिलकर सफाया है, सफाया है, सफाया है, सफाया है, सफाया है। तुम दोनों हमारी बात को गौर से सुनो। कहिए मंत्री साहब। तुम दोनों अपनी अपनी राइफलें लोड करके हमारे फार्म हाउस पर मिलो। मैं बताता हूँ महाराज और शेर सिंह के साथ करना क्या। जी बाबू साहब। चलो मेरे साथ राइफलें लोड करके प्यावान की तरफ, जहां हमारा रत्नसेन आंखें करने गए हैं, और हमारे इशारे का इंतजार करना। अगर हमारा इशारा महाराज की तरफ होता है तो गोली फौरन महाराज की आज्ञा का पालन होगा। और अगर हमारा इशारा सेनापति शेर सिंह की तरफ जाता है तो गोली फौरन शेर सिंह के सीने पर चलनी चाहिए। हम लोग इंतजार करेंगे। और अगर महाराज किसी जानवर का पीछा करते हैं तो महाराज की गोली चलने से पहले उस जानवर पर गोली संग्राम सिंह की चलनी चाहिए। जी बाबू साहब। घबराओ नहीं महाराज, आज अगर तकदीर ने मेरा साथ दिया तो काल का सूर्योदय तुम दोनों नहीं देख सकोगे। आओ दोनों हमारे फार्म हाउस में, हमारी बात को गौर से सुनो। 5 मिनट के अंदर दोनों शबीली को छोड़कर हमारे फार्म हाउस में। कितना समय? 5 मिनट। 5। कितना समय रे? 5 मिनट। अगर 1 सेकंड ज्यादा हुआ तो सोच लेना ऐसी मार मारूंगा तुम दोनों अपनी पैदाइश हो जाओगे।
का रे बिसेलवा? हाँ भैया जहरीलवा। ये कौन मारा है यार? अरे भैया यह तो कहा थे ऐसी मार मारूंगा न मर्दों में गिनती होगी नहीं जड़न न भर्ती होगी। यार ये हम आप तो कबो देखे नहीं ना, हम न कबो हमका सुना लगा है। थे भैया मोदी योगी नई योजना निकाले हैं काई। नहीं हो सका, बिहार से चल के आए हुए हाँ हाँ नई योजना हम से निकाले हुए। सही है भैया। अबे सुन, हाँ ये के ही अगे महामंत्री महाराज के ही अगे, महाराज है। हम तुम के ही अगे संतरी संतरी हैं। हाँ हम लोग महाराज के संतरी हैं के सारे चोर मंत्रिया के संतरी हैं। महाराज के महाराज के हैं ना, हाँ तो हुक्म बजाई इनके सारे चोर सारे उठाएगी, सारे बेड़िया गए सारे बढ़िया उठाएगी सारे मुँह झमसा गाय। कह रहे हैं हाँ कि महाराज शिकार खेलने जा रहे हैं। हाँ और मेरी बात को कान खोल के सुनो तुम दोनों। हाँ भैया अगर मेरा इशारा हो हाँ महाराज की तरफ हाँ तो महाराज को गोली मार देना। बराबर। मेरा इशारा होता है यानी हमारे सेना नायक शेर सिंह के तरफ को, हाँ तो सेनापति को गोली मार देना। बराबर। और अगर महाराज किसी जानवर का निशाना लगाते हैं हाँ तो ये सरऊ घोड़माहू खपराहू साला बसुलहा जंगली जानवर मुँह झमसा ये उनका गोली मार दी है। साला रंडी हर जाई। अरे सारे चोर जो उन्हें थाली में खाओ वही में छेद करेंगे। छेद करा था। हाँ भैया अगर महाराज के दरबार में ये सरो मंत्री न होते ना तो गंगा कसम कौनो रेलवे स्टेशन पर हाँ या कौनो बस स्टॉप पर हाँ लेके कटोरिया भीख मांगते दिए दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। ए भैया हाँ एक बात तो और जान ले। कौन बात है रे? जौन ये कैप्टन सिगरेट चल रही है ना, हाँ महाराज खिया नौकरी ना करे ना तो कट्टी बीड़ी पिए ससुराल बिन के। अरे सार मांग मांग पिए थे। ए भैया हाँ एक बात तुम और जान लो। वो कौन बात है? क्या कह रहा है यहाँ का सम्राट बनूंगा? सम्राट नहीं तो कटहार बनी है। कटहर बनी है। एक बात और जान ले। हाँ तुम नहीं जाने वो कौन बात है? एक साले घोड़महा का बसुलहा का हाँ 50 रुपया नहीं जुहात गंगा कसम। वो काहे के बारे? यह के बरे 50 रुपया नहीं जुहात साले घोड़महा का हाँ की दाढ़ी बनवा लिए सही और कहे। सेट करवा लिए कहे। और जौनी की साला इजाद है गंगा कसम जैसे अंडू खसी गंधा एक बात और जान ले। एक बात और जान लेते हाँ ये अपना खोई है रंगबाज तो अपना का। हाँ अगर तुम हमका कहो ना जवान हाँ तो इनके बच्चा के 2-3 फैट दिए हूँ मुहे पे देखो खून बहावे लाल लाल ला 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 ला। हाँ तो बहाई दी हैं। अबे तो जैसे कहे जैसे अंडू खसी गंधाल सार। हाँ तो नहाए क्या है कि नहीं नहाए क्या है? हम नहाए थे पुण्यवासी भी। अबे सही सही कुछ गंगा का समय तुम गंधा आता है। ए भैया टाइम 5 बजे वो 5 मिनट दिया था होएगा 7:30। अरे चलो बेटा नहीं अगर आएंगे महामंत्री साहब ना तो गंगा कसम जौन ओहारी ओहारी है ना कि बड़ी जान आरा मशीन पर लकड़ी की सिल्ली आई आदि आए। ए भैया हाँ एक बात जान लो महामंत्री साला ऊपरे का गोरा है। सही बात है। वो साला घोड़महा ऊपरे का गोर देखा थे हाँ दिल का बहुत काला है। सही कहे। और एक बात और जान लो किसी ने कहा है क्या कहे? किसी ने कहा है कि जात में कील नहीं हाँ कि जात में कील नहीं और महामंत्रिया के दिल में सील नहीं। चलो नहीं जवान
बोटी बोटी काटे। चलो अबे 7:30 होएगी नहीं कहने का मतलब चल, समझ चल, आइए, चल। चल। जहरीला और विषैला आगे बढ़ो। ए दुर्गा माई पीछे आओ। हमने कहा कमीनों फौरन पीछे आओ। हराम करो पीछे आओ नहीं दोनों की फाइट। जहरीला और विषैला जी बाबू साहब अपनी अपनी बंदूकें नीचे रखो। तुम साले चूतिया रहे हो जौन डराए के भागे हो। बाबू साहेब बंदूक का बल है। जहरीला कोई खूबसूरत सा हंटर मेरे हाथों में थमा, अच्छा जिससे एक ही हंटर में जिस्म से चमड़ी बाहर आ जाए। अच्छा ले आ रे। जहरीला हाँ बाबू का बातें हो रही थी। बाबू हम तुझे ने काहे लाए कि बहन भला कौन बातें करबे बाबू साहेब। खाली जौन बात कहते हैं बाबू खाली तू भैया मिलके आपे के नाम के बेड़प्पन कहते हैं। काले शाले पहुना लाल नीले काले की औलाद आगे बढ़। वाह वाह हमारा वफादार नौकर, हम नहीं जानते थे कि हमारी अनुपस्थिति में इतनी बड़ी हमारी बड़ाई होती है। कारे हमको बीड़ी को पैसा नहीं जुड़ता है। यही कहा था जहरीला। कैप्टन सिगरेट साले तेरा बाप नाम लल। और मुझे 50 रुपया नहीं जुड़ता है। दाढ़ी बनवाने को क्यों नहीं? और जिसके चलता हूँ हमारे जिस्म से बदबू आती है। गाड़ी गंगा कसम ज्यादा तेरी नाक चल। गुस्ताखी क्या काल छेड़ साले फूटा भर दूंगा। कितना समय दिया थे? कितना हो गया? आराम करो। अगर दोबारा ऐसी गुस्ताखी काल छेड़ साले फूटा भर दूंगा। आओ इसी वक्त महाराज का पीछा करते हैं। अगर प्यावन में महाराज का घोड़ा प्रवेश कर गया तो हम लोग अपना मार्ग भटक जाएंगे और अपने काम में नाकाम होंगे। इसलिए दोनों कमीनों मेरे साथ आओ। अगर एक भी सेकंड जाया हुआ सोच लेना हमारा नाम संग्राम सिंह संग्राम, दूसरा नाम मौत है मौत।
रत्नगढ़ वालों, तुम लोग ही कान खोलकर सुन लेना, अगर हमारे खिलाफ आज की कसम पैदा करने वाले की अगर बीच चौराहे पर नंगा करके बोली हमारा तो खानदान में पैदा नहीं, आओ कमीनों, आओ। देख देख गवा सार की नहीं गवा गवा कार्य सारे चौथिया ये बताओ। हाँ अरे तो सारे हमारे काका के बेटा हुआ नहीं साले, तुम हमारे दादा के बेटा हो। ये बताओ। हाँ जितने टाइम हम तो बतलात रहे, हाँ जब महामंत्री साहब आए हैं हाँ तो साले चूतिया बताए नहीं, कहा कि मंत्री साहब पीछे आए खड़ा है। या बता बे, हमारी यारी से आए हैं कि तुम्हारी यारी से? अरे चूतिया आए हमारी कही थे, तोर मुंह तो उधर कर रहा, तो आँखी पहुंचत रही है। नहीं, हमारे आँखी चार यहाँ दो पीछे हैं। अबे हम आगे उधर देखत रहे कि इधर देखत रही। एक चीज है जो हाँ कुछ भागो जो हाँ हमका बड़ी मजा आई है। काहे भाई? जब महामंत्री साहब आए हैं हाँ और दो दो तीन तीन हंटर जब उठाए हैं हाँ और तूरे जब हचा हच हौके हैं हाँ तो गंगा का सब हमका बड़ी मजा आई रहा है। अच्छा बच्चा, जो हमारे साथे या भवा तो तुमका बड़ी मजा आई, जो बच्चा फुटकर मैं तुमसे चर्रक मर्रक करते रहे तो कौन इतना मजा आई? का भाई हो? अबे जो हमारे सटा गंगा का सब अपनी जान लाल लगे छगड़ी आई बटुरी का यार। ए चल चलना कहाँ है? हाँ महामंत्री साहब के फार्म हाउस पे चलिए। लेकिन एक बात याद आ गए, चलते चलते कहना क्या है? क्या कहना है? कहे पानी पड़ाइल कहिए रही लागे अफरे माँ, पानी पड़ाइल कहिए रही लागे अफरे माँ, मोर पड़ाइल हेराई गई चपरे माँ, पढ़ाई हेराई गई चपरे माँ। जी साहब जी ये बताओ, शिकार खेलने की तैयारी हुई है कि नहीं? नहीं, फुल तैयारी हो चुकी है। महाराज का घोड़ा तैयार है या कि नहीं? नहीं तैयार है महाराज घोड़ा। फिर आओ, हम लोग महाराज का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं? शेर सिंह, राजन, शिकार खेलने की तैयारी हो गई? हाँ राजन, शिकार खेलने की पूरी तैयारी हो गई और आपका घोड़ा आपका इंतजार कर रहा तो है। देर किस बात की शेर सिंह, हम आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। हेलो, हाँ प्रिय दोस्तों, देखिए आप लोगों का ध्यान मैं समृद्ध लोक को छोड़ करके नागलोक की तरफ ले चल रहा हूँ। नागलोक में नागरानी और नागेश विचरण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और देखिए उस विचरण के बीच दोनों में क्या वार्तालाप होती। दोस्तों ध्यान दीजिए, आप लोगों के नजरों के सामने नागलोक प्रस्तुत हो रहा है।
प्रिय नागरानी, कहो नगीश, क्या कहना चाहते हो? आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्रीतम, क्या कहना चाहते हो? अपने मुखारबिंद से कहो प्रीतम। प्रिय, आज मैं इतना खुशी हूँ, इतना खुशी हूँ। ये खुशी का कारण मैं जानना चाहती हूँ प्रीतम। ये खुशी का कारण जानना चाहती हो तो सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलो नागरानी कहीं घूम आए। आगे चलो नागरानी कहीं घूम आए। सुहाना ये पल है, खुशियाँ मनाए। चलो साथी मेरे तुम भी घूम आओ। आगे चलो हमारे साथ, तुम भी कहीं चले घूम। चलो साथी मेरे तुम भी घूम आओ। और तुम्हें फूल कहलो से हम तो सजाएं। प्रीतम, ये क्या कह रहे हो प्रीतम? जरा एक बार सोचो प्रीतम। आज जैसे ही आपने कहा कि मृतलोक के भ्रमण करना चाहते हैं, वैसे ना जाने क्यों ये मेरा जी घबराने लगा। और देखो प्रीतम, देखो मेरी ओर देखो प्रीतम, ये मेरी बाई आंख फड़क रही है प्रीतम। और बाई आंख का फड़कना अब सगुन का कारण होता है। प्रीतम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती। क्या कहना चाहती हो? और नहीं प्राणपति आज बाहर है जाना। अच्छा नहीं होगा प्रीतम, इसलिए मेरी बात मानो प्रीतम। प्राणपति आज बागरी है जाना। और रहो घर के अंदर ही खुशियाँ मनाना। बोलो कि देखो ये बाई आँखी मेरी फड़की रही है। कि देखो ये बाई आँखी मेरी फड़क रही है। और बड़े बादी में हमको तुमको पछताना। नागरानी, मुझे ये बताइए, आखिर मृतलोक जाने से ऐसी कौन सी विपदा आई जाएगी जो तुम्हें परेशानी हो रही है? वहां पे मना करियो जाने के लिए। प्रीतम, कोई पत्नी नहीं चाहती
कि उसका पति कोई संकट में जा फंसे, इसलिए आपने ही कहा था कि प्रिय, अगर पति पत्नी हो और पति कहीं जाता हो, पत्नी की बाईं आंख फड़के तो समझ लेना आप शगुन का कारण है। इसलिए जैसे ही आपने कहा मृत लोग भ्रमण के लिए, वैसे ना जाने क्यों ये मेरा जी घबराने लगा। और देखो प्रीतम, गौर से देखो, मेरी बाईं आंख फड़क रही है प्रीतम। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रीतम, आज तुम कहीं न जाओ, ये खुशियाँ जो मनाना है अपने यही मना। प्रिय, तुम जो सोच रही हो गलत सोच रही हो। और हाँ, या नागेश, ये नागेश